ये दरअसल बुलेट ट्रेन का पूरा प्रोजेक्ट भारत और जापान का एक प्रोजेक्ट है। जापान के सहयोग से ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अहमदाबाद और महाराष्ट्र के मुंबई के बीच। बुलेट ट्रेन के टर्मिनल बिल्डिंग में इस वक्त हम हैं और इस बिल्डिंग में इस तरफ से यात्री आएंगे और इस कॉरिडोर से गुजरेंगे और ये जो हिस्सा है ये सीधे यहाँ के अहमदाबाद के लोकल रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। ये बुलेट ट्रेन लगभग 98% पोर्शन सारा एलिवेटेड है, वो ज़मीन से लगभग 10 मीटर ऊपर है। मुंबई वाला जो पोर्शन है, मुंबई के कुछ पोर्शन में ये अंडरग्राउंड रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का ये पूरा अभियान चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी के तहत चल रही है और विकसित भारत अभियान के तहत ही आप देख रहे हैं इस समय हम अहमदाबाद में खड़े हुए हैं, जहां पर ये बुलेट ट्रेन का ये टर्मिनल है। ये बुलेट ट्रेन के लिए टर्मिनल बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बन रही है और लगभग इसका काम बहुत तेज गति से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 सालों के अंदर, सिर्फ 2 सालों के अंदर ये उम्मीद की जा रही है कि अहमदाबाद से बॉम्बे तक माने 500 किलोमीटर से अधिक का ये सफ़र लोग 2 घंटे के आसपास कर सकेंगे। और इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये सामने आप जो देख रहे हैं ये ब्रिज नहीं है, दरअसल ये मेट्रो की लाइन है और मेट्रो स्टेशन इसी के बाजू में है। यानी बुलेट ट्रेन से आकर आप बाजू में मेट्रो स्टेशन पे जाके मेट्रो पकड़ सकते हैं या मेट्रो से आके आप बुलेट ट्रेन पकड़ सकते हैं। बाजू में इस तरफ, दूसरी तरफ जो अहमदाबाद का स्टेशन है वो भी है। इस पूरे प्रोजेक्ट के जो डीजीएम साहब हैं पीके शर्मा जी, ब्रिज किशोर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा साहब, ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जो बिल्डिंग आपकी है ये इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी और आप ये बुलेट ट्रेन के बारे में बताइए कि कैसे लोग यहाँ से पकड़ सकेंगे। इस बिल्डिंग के अंदर 1300 कार की पार्किंग है, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड में पार्किंग होगी। 3rd फ्लोर हम लोगों ने कॉन्कोर्स रखा है कि डिफरेंट मीट से माध्यम से आने वाले लोग उसमें इकट्ठे होंगे और उसी स्काई वॉक के थ्रू अंदर जो रेलवे लाइनों के बीच में बनने वाले साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन, साबरमती रेलवे स्टेशन को चले जाएंगे। और 3rd फ्लोर के अंदर एक बड़े उसको मॉल की तरह भी विकसित करा गया है कि जिससे कि अंदर पैसेंजरों को उनकी ज़रूरत का सामान या वेटिंग टाइम में इंटरटेनमेंट कर सकें। तो इसमें जो है पैसेंजर आराम से रुक सकेंगे, पैसेंजर्स के लिए सारी फैसिलिटीज़ होगी, मॉल है, यहाँ पूरे शॉप्स होंगे, दुकानें होंगी, सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। हाँ, पूरी सभी तरह की ज़रूरतें। 2-4 घंटे रुकना पड़े लोगों को तो वो यहाँ रुक सकते हैं। और इसके अंदर एक होटल भी है, बिल्डिंग के अंदर एक 60 रूम की लगभग 3 स्टार फैसिलिटी की होटल भी डेवलप करी गई है कि यदि कोई पैसेंजर यहाँ उस चीज़ को भी उपयोग करना चाहे तो उसको वो भी यूज कर सकता है। और पिछले ब्लॉक के अंदर लगभग 5 फ्लोर पर प्राइम ऑफिस भी डेवलप किए जा रहे हैं। हमारा खुद का ऑफिस भी इसी बिल्डिंग के अंदर शॉर्टली शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो है जापान और इंडिया का एक संयुक्त उद्यम कह लीजिए या जॉइंट प्रोजेक्ट कह लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालिक जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे जी, यही दोनों इसका उद्घाटन शिलान्यास करने आए थे यहाँ पे। सर, ये जो बिल्डिंग है इसकी क्या खासियत है इस बिल्डिंग की? इस बिल्डिंग की खासियत में ये है कि एक तो इसके बाहर जो आइकॉनिक फसाड जो लगाया है वो महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा को बेस बना के कराया और ये बहुत बड़े म्यूरल हैं, करीब 15 मीटर ऊंचे हैं और 3D इफेक्ट के म्यूरल्स हैं। इसका मतलब इस बिल्डिंग का मेन, ये बिल्डिंग भी ग्रीन बिल्डिंग है और यहाँ पर सोलर एनर्जी है। हाँ, इस बिल्डिंग के अंदर जो ग्रीन बिल्डिंग में गोल्ड रेटिंग के लिए हम लोगों ने उसको असिस्ट करके इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह यूज किया है। इसका एक सबसे बड़ा ये है कि इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक पावर का इनिशियल हमारी रिक्वायरमेंट है वो इस छत के ऊपर लगे हुए सोलर पैनलों से हम लोग पूरी कर लेंगे। और इस बिल्डिंग में एक और है कि हमारा यूज करा हुआ सिंगल ड्रॉप वाटर भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। ये म्यूनसिपैलिटी में या कहीं भी नहीं जाएगा, इसको रीट्रीट करके हम रीसर्कुलेट करेंगे। अच्छा, ये माना जा रहा है कि वैसे तो ये प्रोजेक्ट के बारे में टारगेट 2025 का इन्होंने रखा है, पर ये माना जा रहा है कि अगले 2 साल के अंदर आम लोग इसका आनंद ले पाएंगे बुलेट ट्रेन का। नहीं, इस बिल्डिंग तो ये तो नियरली कंप्लीशन है, बाकी का तो
अहमदाबाद मुंबई का बुलेट ट्रेन के टारगेटेड टाइम का तो जो हमारे हायर ऑफिशियल हैं वो आपको बता सकते हैं। तो अभी ऐसे उम्मीद की जा रही है कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच अगले 2 साल में वो ये लाइन पूरी कर लेंगे। हालांकि अभी ज़मीन पे काफ़ी काम होना बाकी है, बहुत तेज़ गति से काम हो रहा है। अब देखते हैं 2 साल में नहीं होगा तो 3 साल में होगा, लेकिन ये अब काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जब आप बुलेट ट्रेन से यहाँ से जब मुंबई जाएंगे कभी इसकी शुरुआत होने के बाद, तो यात्रा आपके लिए बहुत रोमांचकारी होगी, बहुत यादगार होगी। अंदर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ इसके अंदर है। तो अब हम इस टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं और बता दें कि ये जो बिल्डिंग है ये पूरा जो बीच का हिस्सा है, यहाँ से पैसेंजर्स उधर से आएंगे जब अगर नीचे से आएँ चाहे मेट्रो से आएँ, और उसके बाद ये जो पूरी बिल्डिंग है इसके दोनों तरफ दुकानें हैं। यानी कि एक तरह से इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये कि जब यहाँ से लोग गुजरें तो एक तरह से वो बाज़ार से गुजर रहे हैं, इस तरह का उनको आभास होगा। जैसे शहर के बीच दोनों तरफ दुकानें होती हैं उस तरह का आभास होगा। ये लोग यहाँ से सीधे जा पाएंगे, लेकिन दोनों तरफ जो बिल्डिंग का जो हिस्सा दिख रहा है उसमें दुकानें रहेंगी। ये मैप है इसका, इस मैप से पता चलता है। ये यहाँ पर अभी हम हैं, इस जगह पर हम हैं, और ये मैप जो है ये बताता है कि इसके दोनों तरफ शॉप्स होंगी और यात्री इस बीच वाले हिस्से से गुजर के, यानी कि जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ इस हिस्से से गुजर के लोग आगे तक जाएंगे, वहाँ से फिर अपने बुलेट ट्रेन में बैठेंगे। लेकिन ये दोनों तरफ शॉप्स होने की वजह से ऐसा लगेगा जैसे आप बाज़ार में घूम रहे हैं। बुलेट ट्रेन के टर्मिनल बिल्डिंग में इस वक्त हम हैं और इस बिल्डिंग में इस तरफ से यात्री आएंगे और इस कॉरिडोर से गुजरेंगे, और ये जो हिस्सा है ये सीधे यहाँ के अहमदाबाद के लोकल रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। ये इस तरफ आप देख सकते हैं कि पूरी रेल लाइनें हैं और ये इसके मेट्रो के पास ही इनका जो रेलवे का जो स्टेशन है, सामान्य जो स्टेशन है वो यहाँ मौजूद है। ये रेल लाइनें आप देख रहे हैं। फिर सामने साबरमती HSR स्टेशन लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा बोर्ड। दरअसल वही बुलेट ट्रेन का स्टेशन होगा। लोग आएंगे, चाहे वो मेट्रो से आएँ चाहे सामान्य रेलवे की सेवा से आएँ, रेल से आएँ, वो यहाँ पर उतरने के बाद सीधे हाई स्पीड रेल को पकड़ सकते हैं और यहाँ से उनके लिए बहुत आसान होगा इस सेवा का उपयोग करना। ये जो बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है, यहाँ पर जो टर्मिनल है, इसको ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट इसके पीछे है और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप देखिए ये ऊंचाई पे ही, छत पे ही इसके पूरा सब कुछ ग्रीनरी है, लोगों को अच्छा लगे यहाँ आए तो। और उसके बाद आप यहाँ से देख रहे हैं मेट्रो लाइन है, जो सामने मेट्रो स्टेशन है इसके। और यहाँ की खूबी ये है कि ये मेट्रो स्टेशन से सीधे जुड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जो उस तरफ वो जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं सफ़ेद रंग की, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और इसके बारे में अरुण बारोट जी हैं जो यहाँ के PRO हैं, उनसे ज़रा समझेंगे। बारोट साहब, ये जो स्टेशन जो वहाँ पे है ये कितना दूर है इससे, और अगर मेट्रो से अगर लोग जाएं तो कितने समय? हम मेट्रो से अगर ट्रैवल करें तो एक स्टेशन के बाद श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा में उपस्थित है, और बाय रोड अगर हम टर्मिनल बिल्डिंग से यह बिल्डिंग से अगर जाना चाहे तो 2.5 से 3 किलोमीटर का ये रास्ता है। तो ये जैसे बुलेट ट्रेन से लोग आएंगे तो यहाँ उतर के आप वहाँ पर शिफ्ट होंगे, लोग वहाँ से मेट्रो से जाएंगे, कैसा रहेगा? मेट्रो से सर मैं ये कहूँगा कि यह लोकेशन की एक विशेषता ये रहेगी कि सभी ट्रांजिट मोड जो हैं, मेट्रो से आने वाले पैसेंजर, इंडियन रेलवे से आने वाले पैसेंजर, लोकल सिटी और लोकल रीजन से आने वाले सभी पैसेंजर को वन वे टू अनदर वे जहाँ कहीं भी ट्रैवल करना होगा, इसके लिए ये हमारा जो टर्मिनल है वो एक सबसे बढ़िया ट्रांजिट पॉइंट साबित होगा। ये बहुत बढ़िया होगा। यहाँ से आप देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम करीब 3 किलोमीटर ये बताया गया है, लेकिन इस 3 किलोमीटर को आपको सड़क मार्ग से जाने की ज़रूरत नहीं। सड़क से जाएंगे तो शायद आधे घंटे भी लग जाएं ट्रैफिक अगर है तो, लेकिन मेट्रो से जाते हैं, यहाँ से बुलेट से उतरें और मेट्रो स्टेशन से जाएंगे तो 5 मिनट का सफ़र है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो है एक बहुत आसान हो जाएगा यहाँ के आने वाले लोगों के लिए। ये दरअसल बुलेट ट्रेन का पूरा प्रोजेक्ट भारत और जापान का एक प्रोजेक्ट है। जापान के सहयोग से ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अहमदाबाद और महाराष्ट्र के मुंबई के बीच। आपको बता दें कि
दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जापान के थे शिंजो आबे जी और नरेंद्र मोदी जी ने ये इस पूरे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, इसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था इसका। और ये जो बुलेट ट्रेन है ये महाराष्ट्र में 4 स्टेशनों पर रुकेगी और गुजरात के अंदर इसके 8 स्टेशन होंगे। तो इस तरह से कुल 12 स्टेशनों पर है। 500 से अधिक किलोमीटर की ये दूरी है, जिसके बारे में यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो बता रहे हैं कि अधिकतम 2 घंटे के अंदर आप ये दूरी तय कर लेंगे। माने आप सोचिए कि आप अहमदाबाद से निकले, महाराष्ट्र में मुंबई तक गए, मुंबई में जाके अपना काम किया, सुबह गए, शाम को आप वापस अपने घर पे हो सकते हैं। और यहाँ पर पूरी फैसिलिटी तो है ही कि आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ पार्क कर सकें, सारा कुछ इंतज़ाम यहाँ पर है। तो इस तरह से ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो बहुत आसानी से इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संजय शर्मा, IBC 24, बुलेट टर्मिनल बिल्डिंग, अहमदाबाद।